छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात ये फैसला लिया कि 89 आईएएस अफसरों का तबादला करना है। और रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टरों के अलावा सचिव स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरव सिंह को राजधानी रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अब की गई है और अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों को प्रभार दिया गया है। रायपुर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर भी बदले गए हैं। राजधानी रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। गौरव सिंह को बनाया गया है रायपुर का कलेक्टर। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। 89 आईएएस अफसर, बहुत बड़ी संख्या उन अफसरों की, अधिकारियों की जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर काम करने वाले हैं। और अक्सर आप ये प्रशासनिक सर्जरी देखते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। हर सरकार ये चाहती है कि उनके मुताबिक अधिकारियों की पोस्टिंग हो और इसलिए तबादले किए जाते हैं। तमाम बड़े अधिकारी जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, आने वाले समय में भी परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि निरंतर ये प्रयास सरकार की तरफ से रहता है कि प्रशासनिक अमला जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो उस सरकार के मुताबिक ही काम करे। और पिछली सरकारों में जो अधिकारी रहे उन्हें हटाने का या उन्हें तबादले का जो फैसला है वो झेलना पड़ता ही है। एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 89 आईएएस अफसर जिनके तबादले हुए। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, ये बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था सरकार बदलने के बाद से कि कब प्रशासनिक अफसरों की तैनाती सरकार अपने हिसाब से करती है और कौन से ऐसे सरकारी अफसर होंगे या आईएएस अफसर होंगे जिनको वो अपने मन मुताबिक काम देती है, किनको फील्ड पर तैनात करती है, किनको मंत्रालय में अटैच करती है। तो इस लिस्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और देर रात ये लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। लगभग रात के 2 बजे ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 89 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, प्रभार में फेरबदल किए गए हैं। कई ऐसे आईएएस थे जो कि पिछली सरकार में लूप लाइन में थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया है, फील्ड में तैनाती की गई है। राजधानी रायपुर में कलेक्टर से लेकर निगम आयुक्त तक सब बदल दिए गए हैं। गौरव सिंह जो लगातार लूप लाइन में थे वो रायपुर कलेक्टर बना दिए गए हैं। मयंक श्रीवास्तव जो निगम आयुक्त थे वो सह संचालक जनसंपर्क बना दिए गए हैं। निगम आयुक्त जो मयंक चतुर्वेदी थे वो दंतेवाड़ा कलेक्टर होंगे और इसी प्रकार के अविनाश मिश्रा निगम आयुक्त रायपुर बनाए गए हैं। तो कई सारे ऐसे कलेक्टर और निगम आयुक्त थे जो कि या तो मंत्रालय में अटैच थे और जो कलेक्टर फील्ड में थे उनको मंत्रालय में अटैच किया गया है या दूसरी जगह उनका तबादला कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और निश्चित रूप से आज सुबह या कहा जाए देर रात से प्रशासनिक अफसर जो है उनमें भी इस लिस्ट को देखने की, जानने की लग कर रहे हैं अभिषेक, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब जब सरकार बदलती है तब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जमीनी स्तर पर किस प्रकार के बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में क्या कुछ और बड़े अधिकारियों के तबादले? देखिए, आईएएस अफसरों के तबादले तो यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ और भी हो सकते हैं। हालांकि आईएएस अफसरों की बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी और सरकार ने एक लंबा चौड़ा इसमें कलेक्टर्स को बदला है, विभागों को में फेरबदल किया है, मंत्रालय में अटैच किया है कई अधिकारियों को, आईएएस अफसरों को जो कि मंत्रालय में भी कामकाज अब देखेंगे। सचिव स्तर पर भी तैनाती यहाँ पर की गई है, फील्ड में भी कलेक्टर बदले गए। तो कामकाज में निश्चित रूप से असर तो देखने को मिलेगा और बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार अपनी कार्य योजना के हिसाब से चाहेगी कि ये कलेक्टर उसको जमीन में ग्राउंड जीरो तक पहुंचाए और लोगों तक पहुंचाए। तो उस सरकार का मकसद यही है ट्रांसफर करने का कि काम में उसके मुताबिक तेजी आए और जिस प्रकार से वो चाह रही है कि घोषणा पत्र हो, जैसे भाजपा की अगर हम बात कर ले तो उस घोषणा पत्र को कितनी तेजी के साथ ये अधिकारी इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अहम होता है इन अधिकारियों का तबादला। इसको देखते हुए तो फर्क निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। और कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात 79 आईएएस अफसरों का तबादला करने के आदेश जारी कर दिए। रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टरों के अलावा सचिव स्तर पर ये बदलाव किए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की हम बात करते हैं। कोरोना का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां पर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
तो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई अलग अलग जिलों में। रायगढ़ में 7, दुर्ग में 6, कोरिया में 2, बेमेतरा रायपुर में भी एक नए मरीज की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 120 है। अब रायगढ़ में कोरोना के सबसे ज्यादा 44 एक्टिव केसेस हैं। अब तक एक भी मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ये एक बड़ी बात है। लगातार आप बीते दिनों जब कोरोना की वेव देखते थे, राहत इस बात को जरूर लेकर रहती थी कि चलिए कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, एटलीस्ट लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। लेकिन अभी इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सहयोगी तनु वर्मा का भी हम रुक कर लेते हैं। तनु, मौजूदा हालात क्या कहते हैं कोरोना को लेकर, और लोगों का डिस्चार्ज नहीं होना क्या बताता है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जो है लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मरीज जो है वो मिले हैं। ऐसे में अब टोटल एक्टिव केसेस की संख्या जो है 120 हो गई है और बीते दिनों 7,642 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 18 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़, दुर्ग, रायपुर समेत तमाम जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और लगातार मरीजों की संख्या में जो है वृद्धि देखी जा रही है, जो एक चिंताजनक, छत्तीसगढ़ में एक चिंताजनक स्थिति जो है कोरोना को लेकर वह नजर आ रही है। वहीं पूरे कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं जमीनी स्तर पर लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की भी अपील की जा रही है कि जैसे जैसे लोग सावधानी बरतेंगे उसी तरह से कोरोना के मामलों में थोड़े से निपटाने में जो है वो आसानी आएगी। इसके साथ ही पूरे सामुदायिक केंद्र में भी समुचित व्यवस्था कोरोना के मामलों से निपटने के लिए की गई है। जी ठीक है, चलिए अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ सुधार जरूर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका तनु, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देखेंगे कोरोना को लेकर चिंता, दूसरी तरफ MIC की एक बैठक आज होनी है। नगर निगम की ये बैठक होगी, महापौर एजाज ढेबर ने बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। बता दें, महापौर ढेबर ने डिप्टी CM अरुण साव से मुलाकात भी की थी, कांग्रेस पार्षदों के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ये बैठक बेहद खास मानी जा सकती है। रायपुर नगर निगम की MIC की बैठक आज होनी है। डेप्यूटी CM से मुलाकात ढेबर की हुई थी और उसके बाद ये मुलाकात। एजाज ढेबर, जिनके नाम का जिक्र आपने बीते दिनों खूब सुना है परिवर्तन की स्थिति में, लेकिन अब MIC की बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई है। ये बताया गया है कि कांग्रेस पार्षदों से भी उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है। डिप्टी CM अरुण साव से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और उसके बाद अब ये बैठक हो रही है। रायपुर निगम, जहां एक तरफ महापौर को हटाने की तैयारी में बीते दिनों नजर आया है, ये माना जा रहा था कि उनकी कुर्सी पर तलवार लटक रही है। MIC की बैठक उनकी तरफ से बुलाया जाना स्वाभाविक बैठक हो सकती है या कुछ और परिवर्तन की स्थिति आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने स्तर पर। भले ही महापौर की तरफ से बैठक बुलाई गई हो, मायने कई ज्यादा खास हो जाते, क्योंकि कांग्रेस पार्षदों से जब चर्चा कर रहे हैं महापौर खुद जाकर, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जरूर सोचा गया हो बैठक को लेकर। या दूसरी तरफ इससे बिल्कुल अलग स्थिति भी हो सकती है। हो सकता है कि राजधानी रायपुर के विकास को लेकर बातचीत हो रही हो, इसीलिए बैठक बुलाई गई हो। कांग्रेस पार्षदों के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद ये तमाम खबरें आती हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, MIC की बैठक होने जा रही है, कितनी खास होगी? एजाज ढेबर ने यह बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल, देखिए महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में आज MIC की बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे निगम मुख्यालय में ये बैठक होगी। वहीं बीते दिनों महापौर एजाज ढेबर ने डिप्टी CM अरुण साव से भी मुलाकात की थी और इस दौरान तमाम कांग्रेस के पार्षद भी जो है वो मौजूद रहे और राजधानी रायपुर के विकास को लेकर इस दौरान जो है वो चर्चा हुई थी और जल्द इस पर बैठक करने का भी निवेदन महापौर एजाज ढेबर के द्वारा जो है किया गया था। वहीं बीते दिनों महापौर एजाज ढेबर के द्वारा समीक्षा बैठक भी ली गई थी, जिसमें बीजेपी के एंट्री के बाद लगातार जो हो रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई थी और इस दौरान महापौर ये कहते हुए भी नजर आए थे कि उनको जो राजधानी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में साफ सफाई और अमृत मिशन योजना के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वो कब तक पूरे हो पाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी का जो है वो मौसम आ रहा है। ऐसे में राजधानी में पानी की समस्या जो है वो सामने आती है, इसीलिए कल की समीक्षा बैठक में इस तरह की चर्चा जो है वो की गई है। वहीं आज भी राजधानी रायपुर के विकास कार्यों को लेकर एक चर्चा होगी कि आगे जो भी धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो कैसे किया जाए, इस पर आज के MIC बैठक में चर्चा हो सकती है। जी, और इसीलिए शायद तनु ये माना भी जा रहा है, चूंकि तनु एक और बड़ी बात ये कि परिवर्तन की स्थिति को लेकर बात हो रही थी, महापौर की कुर्सी पर तलवार, इस बात का भी जिक्र हो रहा था। हो सकता है कि इसमें भी परिवर्तन देखने को मिले। चलिए देखने वाली बात आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए।
और अब जिक्र करेंगे बिलासपुर का, जहां सिम्स के 2 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करते दोनों डॉक्टरों को पकड़ा गया और स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को नोटिस भी जारी कर दिया है। कलेक्टर निगम कमिश्नर ने निर्देश दिए थे। जांच और कार्रवाई के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हुई है। जांच में पकड़े गए सिम्स के 2 डॉक्टर, अब नोटिस भी इन दोनों को जारी हो चुका है। प्रैक्टिस इनके द्वारा की जा रही थी और उसी पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें ये दोनों लिप्त पाए गए हैं। अभी फिलहाल नोटिस जारी हो चुका है और पूरे मामले में जांच पड़ताल भी जारी है। कलेक्टर निगम कमिश्नर ने ये निर्देश दिए थे जांच के, और अब नोटिस जारी हो चुका है दोनों ही डॉक्टर्स को। सूरजपुर की बात करते हैं, जहां पर आरक्षक की अवैध वसूली की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस आरक्षक अवैध वसूली कर रहा था। महिला से जबरन शराब की वसूली उसके द्वारा की जा रही थी और शराब नहीं देने पर महिला को धमकी भी दी है आरक्षक ने। अवैध वसूली का वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एएसपी ने खुद संज्ञान लिया है, जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। आऊंगा आज जोड़ते हैं, अच्छे जगह रेड मारा हूँ, समझ रहे हो ना, अच्छे जगह रेड मारा हूँ, आज जोड़ते हैं। 2 नंबर का काम करते हो। जब मैं बोला कि स्टाफ हूँ तो इस बार जांच कर लेंगे, और अगर उसमें किसी पुलिस आरक्षक के द्वारा इस तरह की हरकत सामने आएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महिला से बदतमीजी करते हुए शराब नहीं देने पर उसे रेड मारने की धमकी दी गया है। महिला के द्वारा अगर कोई शिकायत दी जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर नहीं लगता वहाँ पे शराब की जानकारी थी, यहाँ पे शराब रखा हुआ बेचते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, वीडियो की हम जांच करेंगे और वीडियो में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में साई सरकार ने पीएम मोदी की 2 और गारंटी पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक हुई। सीजीपीएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़े की सीबीआई की जांच कराने का भी फैसला हुआ। 2021 पीएससी की परीक्षा में हुई थी। साथ ही गरीब परिवारों को 5 साल तक फ्री में चावल मिलेगा। साय कैबिनेट ने प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी करेगी। (2021) कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। एक बड़ा निर्णय किसानों के हित में लिया है और यह भी मोदी की गारंटी में हमारा वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, लिंकिंग सहित। तो ये निर्णय भी आज हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। रायपुर में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की है। पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए हैं। और इस दौरान डीजीपी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। तमाम बड़े निर्देश उनकी तरफ से हो सकता है कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर दिए गए हों। विजय शर्मा खुद ये बैठक ले रहे थे, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन आप देख पाएंगे। तो तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक पूरी हुई। और बिलासपुर का जिक्र करेंगे, जहां से एक स्कूल में बोर के बाद गैस रिसाव का मामला सामने आता है। पीएचई विभाग ने स्कूल परिसर में बोर करवाई थी और उसके बाद अधिकारी कर्मचारी बोर को खुला छोड़कर चले गए। तो गैस रिसाव की वजह से स्कूली बच्चों पर खतरा बना हुआ है। मामला बिल्हा विकासखंड के पोड़ी ग्राम पंचायत का है।
कोंडागांव की बात करेंगे। पावर हाउस में मेंटेनेंस के दौरान 2 कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से दोनों कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। घायल एक कर्मचारी को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे कर्मचारी को दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ा है। और बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पुलिस ने ठगी के आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पत्नी ने 50 लोगों से करोड़ों की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ठगी के आरोपी पति पत्नी ने लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा दिया और ठगी की वारदात को अंजाम दिया। यादव और उसकी पत्नी अरुणा यादव, ये दोनों मिल करके सभी लोगों से अपने एक ग्रुप बनाया इन्होंने, और ग्रुप बना करके सभी से पैसे लिया करते थे और किस्तों में लिया करते थे, और बोलते थे कि आश्वासन इन्होंने ये दिया था कि जब ये पूरी हो जाएगी तो आप सबको ये पैसे जो है लौटाए जाएंगे। कुछ लोगों को लौटाया भी उसने और कई लोगों के पैसे को उसने गबन कर दिया। तो प्रकरण अभी ये बना है कि लगभग 70-80 से ऊपर मेंबर अभी उपस्थित है और 100 से ऊपर इनकी लिस्टिंग है। तो उसके हिसाब से लगभग अनुमानित जो है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का गबन इसने किया है। कुछ तो है जैसे अपना घर ही बनाया है, फिर कहीं कहीं ज़मीन लिया है ये, लेकिन ज़मीन अभी किसके नाम से लिया है ये नहीं बताया है। अभी आगे पूछताछ की जाएगी और जो भी होगा वो विवेचना के अंतर्गत रखा जाएगा। तो शिकंजे में ये बंटी बबली हैं, ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। रकम दोगुना करने का झांसा इनके द्वारा दिया जाता था। लंबे वक्त से यही करते आ रहे थे और अब जो है इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी दंपत्ति की गिरफ्तारी, 50 लोगों से करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम अब तक दे चुके हैं, बड़े ही अलग तरह से, और अब जो है गिरफ्त में आ चुके हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ठगी के दोनों आरोपी गिरफ्तार। 50 लोगों से करोड़ों की ठगी करना कोई छोटी बात नहीं, और इसलिए पुलिस की तरफ से भी बहुत सक्रियता के चलते इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाता है। शिकंजे में बंटी बबली हैदराबाद से गिरफ्तार हुई है और अलग अलग लोगों से पूछताछ भी जारी है। अंबिकापुर के सबसे बड़े शासकीय पीजी कॉलेज में सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कॉलेज के छात्रों से फीस के नाम पर ठगी हो रही है और प्रबंधन ने इस बात की खबर तक नहीं है प्रबंधन को। दरअसल सेंटर संचालक से फीस लेकर प्रबंधन के खाते में 2 रुपए जमा कर दिए और तो और छात्रों को फर्जी रसीद थमा दी। कॉलेज प्रबंधन ने भी बिना देखे एडमिशन कर लिया। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन जांच कमेटी बनाने की बात कर रहा है। जान निकल रहा है, ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग के साथ ये हुआ था कि हम लोग 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे थे, तो एक चॉइस सेंटर है यहाँ पास, तो उसी के पास फॉर्म भरवाए। फिर फॉर्म भरवाए तो पेमेंट होता है कॉलेज का, पेमेंट तो किया, बट पेमेंट हम लोग का जितना होता है उतना नहीं किया। फिर 1 रुपया पेमेंट किया था, पेमेंट होता था 1960 रुपये का भैया। हम लोग वैसे एडमिशन कराए थे, पर वो फीस तो जमा किया था, पर 1-2 रुपये से जमा किया था वो, और रिसिप्ट दे दिया था 1800 का। मेरा 1800 होता था मेरा। हमारे संगठन का एक विकास यादव है, वो हमको फ़ोन किया कि उसकी एक क्लासमेट है, उसके जब वो रसीद निकलवाया पेमेंट का, उसको जमा करा था कॉलेज में, तो उसमें उसका पेमेंट 1 रुपया दिखा रहा था। तो हमने चेक कराया कॉलेज से, तो कॉलेज ने हमें लिस्ट दिया। हमने ऐसे 60-70 प्लस बच्चे थे लिस्ट के हिसाब से, और इनका तो एडमिट। श्रीलंका के सीता माता मंदिर से भगवान श्री राम की चरण पादुका अयोध्या ले जाई जा रही है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर श्रीलंका से शुरू हुई है, 22 जनवरी को अयोध्या में समाप्त होगी। शोभा यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी, अयोध्या पहुंचेगी। बुधवार को चरण पादुका राजधानी रायपुर में भी पहुंची। लोगों ने विधि विधान से पादुका की पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद ही उत्साह के साथ राम जन्मभूमि में जो कार्यक्रम होने वाला है, हर कोई भागीदारी निभाता हुआ। चरण पादुका भी जल्द ही पहुंचेंगी, लेकिन एक एक राज्य से जब होकर गुजर रही हैं तो छत्तीसगढ़ में भी पहुंची और पूरी भव्यता के साथ स्वागत हुआ। भगवान की पादुका है तो विशेष, ये बहुत महत्व रखती है। तो ये किस धातु से बना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो चरण चिन्ह है भगवान राम और माता सीता के,
जो पूरे 290 स्थान है, तीर्थ है, जहां पर भगवान राम गए थे, उन स्थानों की मिट्टी और उन नदियों का जल, उसको लेकर के वो बनाई गई है। तो एक विशेष प्रकार से पूजित है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व है उसमें, एक तो ये, और दूसरा जो है उसमें चरण पादुका है, जो वो चांदी की है, उसमें उनके जो चिन्ह हैं उनको बनाया गया, और वो अभी तक 150 स्थानों से पूजित होकर के आई हैं। लाखों लोगों का उस पर शुभकामनाएं हैं, उनका पूजन किया है लाखों लोगों ने। तो निश्चित रूप से वो एक यहाँ से लौकिक शक्ति से यहाँ से यात्रा कब निकल रही है और अयोध्या तक कब तक पहुंच जाएगी? क्या ये सड़क मार्ग से पैदल जा रहे हैं या किस तरीके से आप लोग निकल रहे हैं? नहीं, हम गाड़ियों से निकले। श्रीलंका से हम हवाई मार्ग से आए थे मदुरई तक, मदुरई से फिर हमारा ये सड़क मार्ग से हम रामेश्वरम से त्रिची से ऐसा होते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, ऐसा करते हुए अभी हम छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ से ये मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी, मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पे फिर ये अयोध्या जाकर के 20 तारीख को वहाँ हम मिल जाएंगे। 20 तारीख से फिर हमारा एक वहाँ पर प्रदर्शनी रहेगी, पूरे देश में हमारी यात्राओं को कैसा समर्थन मिला है, क्या योगदान रहा है, जो हमारे साथ VIP जुड़ रहे हैं, संत जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर जुड़ रहे हैं, उनके आशीर्वचन, उनके साथ हमारे फोटोग्राफ्स, उनका आशीर्वाद, ये पूरे देश के सामने हम प्रदर्शित करने वाले हैं अयोध्या में। तो भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर संगठन के लोग निकले हैं और ये मध्य प्रदेश से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर जगह स्वागत किया जा रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।